दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपकी 60 प्रश्न हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। संभवता है कि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलते ही स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, आवाज़ आ रही है, क्लियर है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे यहाँ पर नए हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। यूपी जीके की भी क्लास आपकी चलाई जा रही है, हिंदी की भी और आपके सामान्य अध्ययन की। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि 1 किलो चीनी लाओ, वाक्य में विशेष से बताइए। यहाँ पर विशेष से आपसे पूछा गया है 1 किलो चीनी लाओ। यहाँ पर बताना विशेष से क्या होगा। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाए उसे बोलते हैं विशेष से। और यहाँ पर आपको दी गई है कौन सी? चीनी। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। जो चीनी है ये आपकी क्या है? विशेष से है। ठीक है, तो जवाब आपका क्या हो जाए? थर्ड नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुसुम बहुत तेज चलती है, वाक्य में बहुत क्या है? कुसुम बहुत तेज चलती है। यहाँ पर बहुत शब्द के लिए पूछा गया है, तो बहुत शब्द आपका क्या है? देखो, तेज यहाँ पर क्या है? विशेषण है, और विशेषण की विशेषता बता रहा है कि वो बहुत तेज चल रही है, अर्थात ये हो जाएगा आपका प्राविशेषण। जब किसी विशेषण की कोई विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? टू ऑप्शन। तो टू ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर बहुत तेज है, ऑप्शन में आपका प्राविशेषण नहीं है, तो ऑप्शन में आपको क्या लगाएंगे? आपका क्रिया विशेषण लगा देंगे। ऑप्शन में देखो नहीं है, अगर ऑप्शन में आप तो होता तो आपको सीधा सीधा आपको यही लगाया जाता प्राविशेषण, क्योंकि बहुत की बात किया है, ना कि बहुत तेज की, है ना। तो सिर्फ बहुत है, तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, अगर चाहें तो आप अगला एक ऑप्शन बना सकते हैं प्राविशेषण, ठीक है ना। लेकिन जब नहीं है तब आपको ऑप्शन के अनुसार आपको यहाँ पर लगाना है कि विशेषण तो है लेकिन ये क्रिया कर रही है, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं क्रिया विशेषण कह सकते हैं। ठीक है, वैसे हमने बताया शुद्ध क्या होगा? प्राविशेषण होगा, हमने आपको बता दिया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगला है कि बलशाली है, बलशाली है। तो यहाँ पर 3 में आपका सही हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बलधनशाली। देखो इसे बलधनशाली, तो यहाँ पर आपका बनेगा क्या कि बलशाली जो आपका है वो प्रत्यय अर्थात बल से बनी विशेषण रचना है। यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा प्रत्यय से बनी, प्रत्यय से विशेषण रचना है। देखो यहाँ पर प्रत्यय है ना, शाली क्या है? प्रत्यय है, इस कारण से जो विशेषण बनी है वो आपकी प्रत्यय की वजह से, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा प्रत्यय से विशेषण रचना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण का चयन करें। विशेषण का चयन करना है, और यहाँ पर विशेषण आपका कौन सा हो जाएगा? तो 4 का ऑप्शन राइट यहाँ पर दिया है, उदरस्थ, उत्कंठा, उपासना और उत्साह। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, आपका यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। जो उदरस्थ है ये यहाँ पर आपका क्या है? ये आपका यहाँ पर विशेषण है। ठीक है, और कह सकते हैं कि इनका अगर हम लोग विशेषण बनाया जाए, इनका भी हो सकता है कि ऐसे भी क्वेश्चन बन जाए, है ना। तो उत्कंठा का जो विशेषण बनता है उत्कंठित बनता है। उपासना का विशेषण अगर बात करें तो आपका उपासक हो जाएगा, और उत्साह का अगर बात विशेषण बनाए तो उत्साही हो जाएगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपका ये विशेषण आपका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भला बालक है, मदद कर दीजिए, वाक्य में भला शब्द क्या है? भला शब्द क्या है? यहाँ पर 5 नंबर। तो यहाँ पर देखो विशेष से पहले प्रयुक्त हुए जो विशेषण होते हैं वो उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, ये उद्देश्य विशेषण है। फिर से परिभाषा कि विशेष से पहले प्रयुक्त विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो जवाब आपका यहाँ पर भी हो जाएगा उद्देश्य विशेषण। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विशेषण के आधार पर शुद्ध वाक्य का चयन करें। विशेषण के आधार पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है 6 नंबर में, और 6 नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका जवाब हो जाएगा। तो जवाब आपका यहाँ पर देखिए, उस छोटे बालकों को बुलाइए, उन छोटे बालक को बुलाइए। यहाँ पर देखो उन छोटे बालकों को बुलाइए, ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ पर आपका बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी कारक लिंक की आपकी शुद्धियाँ थी, यहाँ पर आपका थर्ड नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कजरारे बादलों वाला दिन था।
कजरारे बादलों वाला दिन था, इस वाक्य में विशेष बताना है, विशेष से। तो विशेष यहाँ पर आपका हो जाएगा कजरारे, ऑप्शन आपका यहाँ पर कजरारे बादलों वाला दिन था, तो इसमें विशेष देखो यहाँ पर हो जाएगा बादल, बादल की तो विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका बादल, जो आपका है वो आपका विशेष हो जाएगा। ठीक है, विशेष हो जाएगा। और जो कजरारे है, कजरारे ये यहाँ पर विशेषण है। ठीक है, ये आपका विशेषण है और ये आपका क्या है, ये विशेष है। ठीक है, चलो चाहे तो हम बहुत स्पीड में पढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए हम आपको बिल्कुल प्यार से समझा रहे हैं। ठीक है, चलो निम्नलिखित किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, देखते हैं कहाँ पर। राधा अच्छी लड़की है, ये तो सही है आपका। सत्य कटु हो सकता है, ये भी है। वह डरावनी रात थी, अच्छा ठीक है। उनका छोटे प्रेम बच्चे पर उमड़ा, उनका छोटे प्रेम बच्चे पर उमड़ा, ये थोड़ा सा आपको बोलने में नहीं समझ में आ रहा कि थोड़ी सी त्रुटि है यहाँ पर, है ना। उन छोटे बालकों को बुलाए, ये यहाँ पर 8 नंबर में, उनका प्रेम छोटे बच्चों पर उमड़ा, है ना, उनका प्रेम छोटे बच्चे पर उमड़ा। यहाँ पर देखो क्या है कि ये जो शब्द हैं वो आगे पीछे कर दिए हैं, उनका प्रेम छोटे बच्चे पर उमड़ा, ये आपका सही होना चाहिए था, अर्थात ये आपकी त्रुटि है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपका है कि वह लड़का मेरा भाई है, वाक्य में वह क्या है, वह लड़का मेरा भाई है, यहाँ पर बताना है कि वह लड़का में वह शब्द जो है वो आपका क्या है, वह। और वह देख लीजिए आपका यहाँ पर कह सकते हैं सर्वनाम है, इस कारण से आपका क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 4.5 शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है, 4.5। तो भाई 4.5 यहाँ पर आपको जो दिया है ये पूरा है कि नहीं पूरा है, ये देखना है आपको। 4.5 तो ये भी पूरा नहीं है, है ना, पूरा नहीं है, अर्थात यहाँ पर जो अपूर्ण संख्यावाचक होते हैं, जैसे क्या होते हैं ना 1.5, है ना, 4.5, 5.25, 4.25, ऐसे जो होते हैं वो अपूर्ण होते हैं। तो इस कारण से जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, अपूर्ण संख्यावाचक है। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा समय लगा था लेकिन अब समय कम लगेगा। कि घोटक का तद्भव रूप क्या है, घोटक का तद्भव रूप क्या है, 11 नंबर जवाब देना है। और घोटक का तद्भव आपका बनता है घोड़ा, क्या बनता है साथियों, घोड़ा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा 3rd नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि अग्नि किस वर्ग का शब्द है, अग्नि किस वर्ग का शब्द है, चलिए इसका जवाब दीजिए यहाँ पर 12 नंबर। और अग्नि यहाँ पर देख सकते हैं क्या है आपका, सभी लोग साथ में जवाब दीजिए तो अच्छा लगेगा। ठीक है, एक दूसरे के आवाज़ यहाँ पर एक दूसरे के अगर देखेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब है 12 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, अग्नि क्या है, ये आप कह सकते हैं आपकी तत्सम है, अगर इसका हम तद्भव बना दें तो आपका आग बन जाएगा। ठीक है, आग हो जाएगा। यहाँ पर तत्सम पूछा है तो तत्सम मतलब कि अग्नि क्या है, तो अग्नि आपका तत्सम हो जाएगा। चलिए कंदुक शब्द बताइए, कंदुक, कंदुक मतलब गेंद होता है ना, तो कंदुक का जो आपका हो जाएगा ये आपका तत्सम ये भी है। ठीक है, तत्सम ये भी है आपका कंदुक, और इसका जो तद्भव बनता है गेंद बनता है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है गौरव का तत्सम बताइए, गौरव का तत्सम, गौरव का तत्सम आपका क्या बनता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर 11 का हो जाएगा, 14 का हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर, गवाक्ष बनता है। ठीक है, गौरव का तत्सम क्या बनता है, गवाक्ष, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है नींबू का तत्सम शब्द, नींबू का तत्सम शब्द पूछा है, और यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर 4 हो जाएगा, निम्बुक होता है। ठीक है, आपका 4 हो जाएगा निम्बुक। अगला है कि कंधा का तत्सम शब्द बताइए, कंधा का तत्सम, और याद रखिए कंधा का तत्सम होता है स्कंध। ठीक है, होता है स्कंध, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है केला का तत्सम बताइए, केला का तत्सम, केला का तत्सम होता है कदली, क्या होता है साथियों, कदली, ऑप्शन आपका यहाँ पर 3rd हो जाएगा कदली। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द देशज है, इनमें से कौन सा शब्द देशज है, तो यहाँ पर देशज जो आपका है वो आपका है ऑप्शन राइट आपका कौन सा, यहाँ पर बी नंबर गोड़। ठीक है, गोड़ बोलते हैं ना, गोड़ दर्द कर रहा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है साड़ी का तत्सम शब्द क्या होगा, साड़ी का तत्सम शब्द क्या बनेगा,
तो साड़ी का तत्सम बनता है आपका साटिका। क्या बनता है साथियों? ऑप्शन आपको फर्स्ट हो जाएगा, साटिका बनता है। चिड़िया शब्द है, चिड़िया शब्द, तो देखो चिड़िया ना तत्सम है ना तद्भव है, ये आपकी देशज शब्द है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 20 का ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखो अभी आपने सरल पढ़ा था, अब थोड़े से कठिन पढ़ लो, ठीक है। यहाँ पर 21 नंबर में देखो कह रहा है वाक्य शुद्ध की बात कह रहा है, अपराधी को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की सजा दी गई। थोड़ा सा सही लग रहा है, ठीक है, सही लग रहा है। देख लेते हैं दूसरा, 2 वर्ष की सजा अपराधी को न्यायालय द्वारा दी गई। तो देखो पहला आपका यहाँ पर सही है, ठीक है, पहला यहाँ पर आपका सही है। और भी दोनों देख लेते हैं ऑप्शन, कि अपराधी को सजा न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की दी गई। अपराधी को 2 वर्ष न्यायालय की, यहाँ पर जो आपका सही है, आपका फर्स्ट नंबर ही सही है। अपराधी को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की सजा दी गई, ठीक है, ये आपका शुद्ध है। बोलने से ही पता चल जाता है कि नहीं आपका सही है या नहीं सही है। अब तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे। कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ पर देख लीजिए। कह रहा आपसे यहाँ पर कि आलोचना जगत के आप अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। तो यहाँ पर सही लग रहा है पहला पॉइंट, आप अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं आलोचना, तो ये तो गलत हो गया। आप प्रतिष्ठित रचनाकार हैं अत्यंत, ये भी गलत है। आलोचना जगत के अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं आप, ये भी गलत है। सही जवाब आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 22 का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध बताइए। शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है? कह रहा वे स्वाभाविक होकर पत्र लेखन का कार्य करते रहे। वे स्वाभाविक होकर पत्र लेखन का कार्य करते रहे। अगला देख लेते हैं कि वे स्वाभाविक से पत्र लेखन का कार्य करते रहे। वे स्वाभाविक रूप से पत्र लेखन का कार्य, थर्ड नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, थर्ड नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखो इतने इतने बड़े होते हैं तो पढ़ने में समय लगता है ना, पढ़ते रहो फटाफट बताते रहो तो फिर मज़ा नहीं आता ना। यहाँ पर देखो चूंकि बड़े नोट, देखो पहले ही शब्द ऐसा वर्ड लगा दिया है। यहाँ पर थर्ड नंबर आपका देख लीजिए, हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि यद्यपि बड़े नोट जारी करने वाली करेंसी ऑफिस में ही भुनाए जा सकते हैं, यद्यपि इस नियम का पालन सख्ती से नहीं किया जाता। मतलब देखो यद्यप के साथ ही आपका तद्यप होता है, तो हमेशा आपकी यही पहचान होती है कि यद्यप अगर तद्यप के साथ है तो आपको वही सही आपका हो जाएगा, थर्ड नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उन शुद्ध वाक्य बताइए। चलिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। शुद्ध वाक्य पूछा गया है 25 नंबर में, और 25 में यहाँ पर देखो आपका दिया गया है कि उसने हमारे यहाँ मिठाई और दही खाया। उसने हमारे यहाँ मिठाई और दही खाई। उसने हमारे यहाँ मिठाई और दही खाए। उसने हमारे यहाँ मिठाई खाई और दही खाया। देखो फर्स्ट नंबर आपको बिल्कुल सही है कि उसने हमारे यहाँ मिठाई और दही खाया, ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अब शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कह रहा आपसे कि वार्षिक उत्सव, वार्षिक उत्सव जो लिखा जाता है किस प्रकार से, तो वार्षिक उत्सव जो आपका बी नंबर आपका दिख रहा है ये आपका सही हो जाएगा, बी नंबर। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पर देख लीजिए आकस्मिक कैसे लिखा जाता है। तो 27 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ये आकस्मिक है, ठीक है। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। भागीरथी, भागीरथी, और भागीरथी यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा भागीरथी, देखिए डी नंबर, भागीरथी, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आपका है, ठीक है। तो बड़ा भा है इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें बड़ा भा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कह रहा आपसे क्रियाशील, और क्रियाशील आपका कौन सा सही होगा, तो 29 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका क्रियाशील या कार्यशील। देखो कार्यशील यहाँ पर सही होगा क्योंकि क्रिया तो आपका लिखा नहीं है कहीं, तो कार्यशील होगा, थर्ड नंबर। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है 30 नंबर, और 30 का ऑप्शन आपका जवाब आपका यहाँ पर सम्मिलित, सम्मिलित, सम्मिलित। देखिए 30 का जवाब कौन सा हो जाएगा, सम्मिलित, सम्मिलित। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपका बी, ठीक है। ये जो सम्मिलित है
आपका बिल्कुल सही जवाब है सम्मिलित। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है सेना का पर्यायवाची है। सेना का पर्यायवाची यहाँ पर बताना है साथियों, और सेना का पर्यायवाची आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट अनीक होता है। ठीक है, क्या होता है? अनीक। तो 31 का ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों का पर्यायवाची नहीं है। होठ का पर्यायवाची यहाँ पर बताना है कौन सा नहीं है, 32 नंबर। और होठ का पर्यायवाची देखो ओष्ठ होता है, हृदपट होता है और अधर होता है, लेकिन अष्ट नहीं होता है। ऑप्शन आपका 32 का यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो शब्द का पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची नहीं है? तो अनुचर का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर आपका जवाब 33 का हो जाएगा ऑप्शन 4 निर्झर। निर्झर अनुचर का पर्यायवाची नहीं है। वहीं पर अनुचर के भृत्य, चाकर, सेवक ये आपके होते हैं, लेकिन निर्झर नहीं होता है। अगला प्रश्न है वीणा पाणी का पर्यायवाची शब्द है। वीणा पाणी, और वीणा पाणी का जो आपका कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो आपका कौन सा यहाँ पर जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा वीणा पाणी का पर्यायवाची आपका बी नंबर। ठीक है, जिसका जवाब बी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। ये सरस्वती का पर्यायवाची होता है। और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे आपका होता है गिरा, वागीश, भारती, वागीश्वरी, विमला, शारदा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कंचन का पर्यायवाची शब्द है। कंचन का पर्यायवाची, चलिए कंचन का बता दीजिए यहाँ पर। और कंचन का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर आपका कनक। ठीक है, 35 का भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी नंबर। अगला है निशाचर का पर्यायवाची शब्द। निशाचर का पर्यायवाची, और निशाचर का पर्यायवाची आपका बनता है आपका रात्रिचर। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा 36 का बी सही हो जाएगा, रात्रिचर होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप नवचर, यहाँ पर देखो इसको मत लगा दीजिएगा। ठीक है, नवचर को मत लगाइएगा, क्योंकि नवचर मतलब होता है पक्षी, खग, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, विहंग। ठीक है, तो ये इसके होते हैं, मतलब पक्षी के होते हैं। लेकिन रात्रिचर है वो आपका निशाचर का है। ठीक है ना, दोनों में अंतर है और कंफ्यूज कर देता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कामदेव का पर्यायवाची शब्द। कामदेव का पर्यायवाची शब्द बनेगा आपका यहाँ पर 37 का जवाब आपका हो जाएगा। यहाँ पर कामदेव का बनता है आपका अनंग। ठीक है, अनंग, मनोज। ठीक है, तो 37 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची है। पृथ्वी का पर्यायवाची तो आप बता ही सकते हैं, 38 का जवाब देना है। और 38 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा यहाँ पर बी नंबर मेदिनी। ठीक है, मेदिनी जो आपका है ये आपका पृथ्वी का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द पूछा गया है साथियों, 39 नंबर। और यहाँ पर अग्नि शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो देखो हुतासन होता है, पावक होता है, अनल होता है, लेकिन अनिल नहीं होता है। ठीक है, अनिल नहीं होता है, तो से ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर सर जो कि सरोवर का पर्यायवाची है, यदि सर के प्रथम वर्ण सा के स्थान पर सा का प्रयोग किया जाए तो उसका अर्थ क्या है। मतलब देखो सर है, सर का जो अर्थ है आपका सरोवर, और इस सा की जगह अगर हम लोग ये सर बना दें तो इस सर का अर्थ क्या निकलेगा। तो इस सर का अर्थ होता है बाण। ठीक है, इस सर का अर्थ होता है क्या, बाण होता है। ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों को चयन करना है। एक देशीय का विलोम बताइए। एक देशीय का विलोम शब्द बताना है, 41 नंबर। तो 41 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन राइट 41 का हो जाएगा 4 नंबर सर्वदेशी बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा सर्वदेशी। ऑप्शन आपका यहाँ पर 4 सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सर्वदेशी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रहा है शाश्वत का विलोम। चलिए शाश्वत का विलोम पूछा है, और शाश्वत का विलोम जो आपका बनेगा वो आपका बन जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा आपका क्षणिक हो जाएगा। ठीक है, शाश्वत का विलोम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा क्षणिक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मौखिक का विलोम। मौखिक का विलोम बताना है, यहाँ पर सभी लोग साथ ही जवाब देंगे साथ में।
तो यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। आपके मौखिक का विलोम होता है लिखित होता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नीचे दिए गए या नीचे लिखे शब्दों के 4 वैकल्पिक शब्द दिए हैं विलोम शब्द, उनमें से उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करना है। गुप्त का विलोम, चलिए 44 का जवाब देना है। गुप्त का विलोम क्या बनता है? गुप्त का विलोम क्या बनेगा? 44 नंबर। तो गुप्त का जो विलोम बनेगा वो आपका बनेगा ज्ञात। क्या बनेगा? ज्ञात। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है जंगम का विलोम। जंगम का विलोम क्या होगा? तो जंगम का विलोम होता है आपका स्थावर होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, स्थावर हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि कल्पना का विलोम शब्द बताइए। कल्पना का विलोम, और कल्पना का विलोम क्या बनता है साथियों? कल्पना का बनता है आपका यथार्थ बनता है। ठीक है, इसका विपरीत क्या बनता है? यथार्थ बनता है। अगला है कि उद्धत का विलोम शब्द बताइए। उद्धत का विलोम, अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, उद्धत का विलोम यहाँ पर बनेगा आपका, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, नम्र हो जाएगा। ठीक है, नम्र हो जाएगा। अगला है उन्मीलन का सही विलोम बताइए। उन्मीलन, उन्मीलन का विलोम बनेगा आपका निमीलन बनेगा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। उन्मीलन का क्या बनेगा आपका? निमीलन बनेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर, नीचे दिए गए वाक्यों में से मोटे शब्दों के विलोम शब्द, यहाँ पर आपको दिया है सहोदर। सहोदर का यहाँ पर बताना है विलोम। सहोदर का विलोम क्या बनता है? तो परोदर बनता है। ठीक है, परोदर बनता है। ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। अगला है राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। यहाँ पर गूंगा का आपको विलोम बताना है। गूंगा का विलोम क्या बनेगा? तो गूंगा का बनेगा वाचाल। ठीक है, वाचाल। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जिसे पार करना कठिन हो वाक्यांश के लिए यहाँ पर विकल्पों में से उपयुक्त शब्द बताना है। जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो, उसके लिए शब्द जो बनता है वो आपका कौन बनता है? उसे दुर्गम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे दुर्गम बोलते हैं। 51 का ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर, जो बहुत अधिक काम करने वाला हो, जो बहुत अधिक काम करने वाला हो उसको क्या बोलते हैं? तो जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहे हैं। जो बहुत अधिक काम करने वाला होता है उसको हम बोलते हैं कर्मठ। क्या बोलते हैं उसे? कर्मठ बोलते हैं कर्मठ प्रत्याशी, है ना। चलिए अगला है कि आवश्यकता से अधिक वृष्टि होने पर उसके लिए शब्द। जब आवश्यकता से अधिक वृष्टि हो जाए, ठीक है, बारिश होती है ना, ज़्यादा बारिश हो जाए, तो ऐसी स्थितियों को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं अतिवृष्टि। क्या बोलते हैं साथियों? इसे अतिवृष्टि बोलते हैं। ठीक है। अगला है कि जिसकी गर्दन सुंदर है के लिए शब्द बताना है, और जिसकी गर्दन सुंदर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें सुग्रीव बोलते हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, सुग्रीव। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दूसरे के द्वारा किए गए परोपकार को मानने वाले के लिए आप किस विशेषण का प्रयोग करेंगे? दूसरे के द्वारा किए गए परोपकार, और दूसरे के द्वारा किए गए परोपकार को हम लोग बोलते हैं क्या? कृतज्ञ बोलते हैं। ठीक है, कृतज्ञ बोलते हैं, जो कि एक विशेषण है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनना है। बिना पलक गिराए, बिना पलक गिराए, और बिना पलक गिराए को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं निर्निमेष। कौन सा? ऑप्शन डी, ये वाला आपको हो जाएगा निर्निमेष। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है पर कि निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द बताना है कि जिसका वर्णन वचन के द्वारा ना हो सके। जिसका वर्णन वचन के द्वारा ना हो सके, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? अनिर्वाचनीय। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा 57 का फर्स्ट हो जाएगा, अनिर्वाचनीय होता है। अगला है कि जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके वह कहलाता है। जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे हम लोग बोलते हैं सुलभ। क्या बोलते हैं साथियों? सुलभ बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनना है। जो पहले कभी नहीं सुना गया, जो पहले कभी नहीं सुना गया, इसके लिए जो शब्द बनेगा क्या बनेगा? तो इसके लिए जो शब्द बनेगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका हो जाएगा अश्रुतपूर्व। ठीक है, अश्रुतपूर्व। ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, अश्रुतपूर्व हो जाएगा। इस तरह से आपका लिखा जाता है। ठीक है, देख लीजिएगा। अगला निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रत्येक वाक्य खंड के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनना है। जो शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या बोलते हैं भाई?
जो शत्रु की हत्या करता है इसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर देखिए जवाब आ रहे हैं और कुछ जवाब गलत भी आ रहे हैं। देखो इसका जवाब हो जाएगा जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न बोलते हैं साथियों। जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न बोलते हैं। ठीक है, इसको मत लगाइएगा क्योंकि ये होता है जिसका कोई शत्रु नहीं होता है उसको अजातशत्रु बोलते हैं, लेकिन जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न बोलते हैं। थोड़ा समझिए प्रश्न को, हर एक शब्द को समझिए तो आपका पूछा क्या जा रहा है, समझ में आ गया ना। तो देखो यहाँ पर 60 प्रश्न आपके हो गए हैं और कुछ प्रश्न देखो आपके इतने लॉन्ग होते हैं जिनको कह सकते हैं स्क्रीन में भी आपके नहीं आ पाते हैं। तो इसके लिए कह सकते हैं कि वो प्रश्न आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, उनको भी आप छांट सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नए बच्चे जुड़े थे, ठीक है, उन्होंने कुछ कमेंट किए थे कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ा देते हैं, समझ में नहीं आया है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा स्लो किया है, लेकिन इतना भी स्लो नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें दूसरे बच्चों को भी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं कि 60 क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर 25 मिनट में कंप्लीट कर दिया है। लगभग देख सकते हैं कि वहीं पर 25 सेकेंड समय लगता है, जो कि एक पर्याप्त समय आपका है। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, कुछ क्वेश्चन छोटे होते हैं, लेकिन होते एक नंबर के हैं। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ पर कितने नंबर लेके आए हैं ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जो कि आपकी कह सकते हैं आपकी 5 बजे होती है। ठीक है, 5 बजे आपको आइएगा, जो कि हिंदी की क्लास आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आज की वीडियो इतने ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।